धोखेबाज भाई। यह कहानी दो भाइयों की है जिनका नाम था अर्जुन और सुरेश। दोनों एक ही गांव में रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा भाई अर्जुन ईमानदार, मेहनती और दयालु था, जबकि छोटा भाई सुरेश चालाक, स्वार्थी और लालची था। दिन भर सारे काम मैं करते रहता हूँ, वो सिर्फ घर पे अकेला बैठा रहता है। एक दिन मैं सारे जमीन भाई का बेच दूंगा। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अर्जुन ने हमेशा सुरेश का ख्याल रखा, उसे पढ़ाया और बड़ा होते होते उसकी हर जरूरत पूरी की। अर्जुन अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि दोनों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। वहीं सुरेश ने कभी भी मेहनत की अहमियत को नहीं समझा। उसकी नजर हमेशा अर्जुन की संपत्ति पर रहती थी। सुरेश ने ठान लिया था कि किसी भी तरह अर्जुन की जमीन जायदाद पर अपना अधिकार जमा लेगा, लेकिन उसे इसका तरीका समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सुरेश ने अर्जुन से कहा, भैया, हमें ये सारी जमीन आधी आधी बांट लेनी चाहिए। इससे हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा सकेंगे और मैं भी अब कुछ काम करना चाहता हूँ। अर्जुन को सुरेश की बात में सच्चाई लगी और उसने सहमति दे दी। उसने सोचा कि यह ठीक ही होगा ताकि सुरेश भी जिम्मेदारी समझ सके। बंटवारा हुआ और अर्जुन ने सुरेश को उसके हिस्से की जमीन दे दी। लेकिन सुरेश ने अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल किया। उसने उस जमीन को तुरंत किसी दूसरे व्यापारी को ऊंची कीमत पर बेच दिया और शहर भाग गया। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई, जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था, उसके साथ धोखा करेगा। सुरेश ने शहर जाकर धंधा शुरू किया और खूब पैसे कमाने लगा। लेकिन अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसके पास जो थोड़ी सी जमीन बची थी, उस पर भी फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तेरा अपना भाई तुझे धोखा देकर चला गया और तू अब भी उसे माफ कर रहा है। लेकिन अर्जुन के दिल में अपने भाई के प्रति कोई नफरत नहीं थी। उसने सोचा कि एक दिन सुरेश को अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस आ जाएगा। कुछ सालों बाद सुरेश का कारोबार डूब गया। उसने जो पैसा कमाया था वह सब गलत जगहों पर खर्च कर दिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे और शहर में अब उसका कोई सहारा नहीं था। तब उसे अपने भाई अर्जुन की याद आई। वह सोचने लगा, अगर भैया के पास जाऊं तो क्या वह मुझे माफ करेगा। सुरेश वापस गांव लौट आया। जब वह अर्जुन के घर पहुंचा तो उसे अपने भाई की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। सुरेश ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, भैया, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने लालच में आकर आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, भाई, मैं तुझे माफ करने का इंतजार ही कर रहा था। तेरा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पैसे और जमीन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा अमूल्य है। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वह अर्जुन के साथ रहकर अपने किए की भरपाई करना चाहा था। उसने अपने भाई के साथ खेतों में काम करना शुरू किया और अपनी गलतियों से सीखा कि जीवन में धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं। कहानी का सार, धोखे और स्वार्थ का कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर समय रहते इंसान अपनी गलतियों को समझ जाए और उन्हें सुधारने की कोशिश करे तो रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। अर्जुन की माफ करने की भावना और सुरेश की गलती से सीखने की सीख हमें ये सिखाती है कि रिश्ते पैसे से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्यार से बनते हैं।